उदयपुर के सबसे बड़े राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने ऐलान किया है कि अस्पताल कुछ ही समय में निजी अस्पतालों में दिखाई देने वाली सुविधाओं से परिपूर्ण होता नजर आएगा, जिसमें पहला लक्ष्य स्वच्छता और दूसरा पार्किंग होगा। साफ सफाई का काम सुलभ इंटरनेशनल को देने की तैयारी की जा रही है और पार्किंग की व्यवस्था सुरक्षा एजेंसी को दी जाएगी। इतना ही नहीं, पार्किंग पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। सुरक्षा एजेंसी अस्पताल के सभी द्वारों पर सुरक्षाकर्मी खड़ा करेगी जो प्रवेश करने वालों से कारण पूछेगा। हालांकि इस व्यवस्था में तीमारदारों को पास जारी करने की व्यवस्था पर अभी अस्पताल ने कोई विचार नहीं किया है। जरूरत पड़ने पर इस प्रणाली पर भी विचार किया जाएगा। डॉक्टर माथुर ने बताया कि अस्पताल को सबसे बड़ा लाभ चिरंजीवी योजना से हुआ है, जिसकी पुनर्भरण प्रणाली के कारण अस्पताल की जेब भरी है। उसी पैसे से अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जो अस्पताल को रोगी और तीमारदार के लिए और भी बेहतर बनाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर भारत का पहला सरकारी अस्पताल है जिसे स्वास्थ्य सेवाओं का अलंकरण माना जाने वाला NABH प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है। मरीजों की सुविधा के लिए 7 दिन के लिए बिस्तरों पर 7 रंग की चादर का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि चादर रोज बदली जाए। इससे सरकारी आप अस्पताल में सबका जो चादरों के बहुत गंदी बहुत होने की धन्यवाद। शिकायतें आप आम हो यहाँ चली थी, पधारे वे और दूर हो मुझे सकेंगी। बोलने का मौका दिया। 25 साल पहले जब मैंने यहाँ पर एक सहायक आचार्य के रूप में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यूनिट शुरू करी थी, तब से लेके मेरे आज तक के सफ़र में मैंने इस अस्पताल को कई रूपों में बदलते देखा है। खासकर हमारे कोविड महामारी के बाद में जो नीतियाँ बनी, जो डेवलपमेंट्स हुए, उसका डायरेक्टली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स पे बहुत बड़ा असर हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण मैं जिस योजना का जिक्र करना चाहूँगा वो चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी योजना के तहत हर एक राज्य के निवासी के 25 लाख रुपए का जो बीमा हुआ, और उस बीमा का पुनर्भरण जो बीमा कंपनी करती, वो सब हमारे RMRS में, हमारे अस्पताल के पास में पैसा जमा होता है। उससे हमारे RMRS बहुत समृद्ध हुए और जैसे कि आदेशानुसार उस पैसे को हमको हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हमारे नई दवाइयाँ खरीदनी, हमारे नए इक्विपमेंट खरीदने, इसके अंदर यूज़ करने का प्रावधान रखा गया, जिसके कारण हमने कई उल्लेखनीय जो है काम हमने किए जो कि जनहित में है, हमारे रोगियों के हित में है। आपको मैं कुछ चीज़ें उल्लेखित करना चाहूँगा। एक तो जैसे कि सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल के अंदर आपको जैसा विदित है कि प्रश्न रहता है साफ़ सफाई का। तो साफ़ सफाई में मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने अस्पताल का दौरा भी किया, आपने देखा होगा, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो संविदा एजेंसी के लोग हमारे साथ काम करते हैं उनको हम पूरी तरह से कंट्रोल करें और राउंड द क्लॉक सफाई कराएं, जो कि आपने अभी उस चीज़ के आपको लगा भी होगा इस चीज़ से कि साफ़ सफाई बेहतर हुई है। टॉयलेट्स की साफ़ सफाई के लिए भी स्पेशल ध्यान रखा जाता है। हम अभी ये प्लान रख रहे हैं कि जो सुलभ शौचालय वाले हैं उनको हम ये टॉयलेट्स की साफ़ सफाई का पूरे अस्पताल परिसर में उनको हम इसका जिम्मेवार बना दें और वो इस चीज़ की सफाई करें, क्योंकि उनका बहुत ही बेहतर रिकॉर्ड है इस चीज़ के अंदर और वो गवर्नमेंट एजेंसी भी है, तो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। तो एक प्लान तो ये है। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि ये पहला राज्य में ऐसा अस्पताल बन गया है जो कि NABH एक्रीडेटेड है। NABH जो है वो एक मानक संस्थान है, जैसे ISI होता है वस्तुओं के लिए, वैसे हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए और एक लेवल की उसको लाने के लिए NABH सर्टिफिकेशन होता है। तो आपको जान के हर्ष होगा कि महाराणा भूपाल और अटैच्ड हॉस्पिटल्स जितने भी हैं ये पहले सरकारी अस्पताल हैं अपने नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जिन्होंने NABH सर्टिफिकेशन एंट्री लेवल प्राप्त किया है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि गवर्नमेंट सेटअप में होते हुए, सरकारी सेटअप में होते हुए हमने जो है वो ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, जो अभी पूरे नॉर्दर्न इंडिया में किसी को उपलब्ध नहीं है। इसी कंटिन्यूशन के अंदर ये एक पहला अस्पताल है जो कि अगर कोई मरीज 7 दिन तक भर्ती है तो हमने कलर कोडिंग कर दी है उसके चद्दरों की। हर एक दिन अलग कलर की चद्दर बिछेगी, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है बहुत इजीली पता लगा सकता है कि सोमवार को कौन चद्दर, मंगलवार को कौन चद्दर, और हम मॉनिटर कर सकते हैं कि वो चद्दर रोज़ चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 7 दिन भी मरीज भर्ती है तो उसकी चद्दर रोज़ चेंज होती है। और अब ये चेंज कर दिया है कि जो हमारे चद्दरें धुल रही हैं वो नई मशीनों के अंदर, जो कि वॉशिंग मशीन्स होती हैं, जो कि कमर्शियल वॉशिंग मशीन्स होती हैं, उनके अंदर लिक्विड सोप से धो रहे हैं। जो पहले सोडा से या वो हाथों से धुलती थी चद्दरें और ख़राब किस्म की होती थी या पुरानी होती थी और जल्दी ख़राब हो जाती थी, अब वो चद्दरें भी चेंज हो गई हैं, वो
जो है वो डिफरेंट मटेरियल की हैं और उनकी धुलाई भी हम जो है वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से और वॉशिंग मशीन्स के थ्रू करते हैं, जिससे कि उनका चलना भी लंबा होता है और मरीज को भी एक बहुत सुखद सा एहसास होता है कि रोज़ एक साफ़ चादर उसके लिए बिछाई जा रही है। इसी प्रक्रिया के अंदर RNT के अंदर परिसर में आपने देखा होगा कि अक्सर करके शिकायतें जो है वो हमारे इसकी आती थी कि पार्किंग प्रॉपर नहीं हो रही है या पार्किंग वाला गड़बड़ कर रहा है, और जिस तरह से लोगों की एंट्री अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री थी कि कोई भी घुस सकता है, कोई भी पार्क कर सकता है, और इसी प्रकार से हमने ये भी नोट किया था कि जो है वो गाड़ियाँ भी चोरी हो जाती थी, कर जाती। इन सब चीज़ों को कर्ब करने के लिए, कर्टेल करने के लिए अब हमने ये तय किया है कि अब हम पार्किंग की जो हमारे एजेंसी है वो हम किसी सुरक्षा एजेंसी को देंगे। हमने पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब से मिलकर के SP साहब से गुजारिश करके, और जो हमारे यहाँ यातायात के DYSP हैं उनको हमारे पार्किंग कमेटी का एक सदस्य बनाया है, और उन्होंने पूरे अस्पताल के अंदर से हमारी पार्किंग व्यवस्था को पूरी तरह से प्लान कर लिया है, चिन्हित कर लिया है। तो शीघ्र ही अब जैसे आचार संहिता खत्म हो गई तो हम वो टेंडर फ्लोट करेंगे और सुरक्षा एजेंसी ही जो है वो पार्किंग की व्यवस्था कराएगी, और आपको RNT के सभी गेट्स के ऊपर बैरियर मिलेंगे जहां पर अंदर आने वाले से पूछताछ होगी कि वो अंदर क्यों जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है वो हम यहाँ पर सारा डिसिप्लिन और वाहनों का आना जाना भी हम रोकेंगे। सर उसका कोई एंट्री पास भी? जो हमारा कर्मचारी होगा जो वहाँ पे सारा डिसाइड करेगा वही एंट्री देगा। तो पास जैसा तो अभी कोई तय नहीं किया हमने, पर ये मैं ज़रूर आपको बता दूं कि पार्किंग की व्यवस्था निःशुल्क होगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो जांच योजना है उसके अंतर्गत लगभग सभी महत्वपूर्ण जांचें हम इन हाउस अभी कर रहे हैं, और जैसा राज्य सरकार का आदेश था कि इन हाउस फैसिलिटी डेवलप करें, और जब तक वो फैसिलिटी डेवलप नहीं हो तब तक वो जांचें हम RGHS की रेट पे बाहर आउटसोर्स करें। तो आपको जान के हर्ष होगा कि हमारे जो आउटसोर्सिंग हम बाहर करते हैं वो बहुत ही कम है, मिनिमम जांचें हम बाहर आउटसोर्स करते हैं, और हमने हमारे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी विभाग में सारी महत्वपूर्ण जांचों की इन हाउस फैसिलिटी डेवलप हो चुकी है। सर मरीजों से मिलने का समय, जो परिजन मिलने आते हैं उसे समय वगैरह कुछ तय? जी साहब, वो इसी डिसिप्लिन को बनाने के लिए मरीजों से मिलने का समय सुबह के 1.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे निर्धारित कर दिया है। सभी मरीजों को जो मरीज के परिजन हैं उनको हम जो है वो एक पास देंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का हमने एक पास बनाया है जो कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के तर्ज पे है, और वो एक समय जो 1.5 घंटा है उसमें एक समय एक ही मरीज का रिश्तेदार वो पास लेकर के मरीज से मिल सकेगा, और भले वो कितने भी लोग मिल रहे हैं उस दौरान, लेकिन एक समय एक ही अंदर आदमी जाएगा, जिससे कि अनावश्यक भीड़ कम होगी और मरीजों के इलाज के अंदर हमको ज़्यादा सुविधा मिलेगी। एक अंतिम सवाल ये होता है, आमजन का सवाल है सर, आमजन के हित का। जो चिरंजीवी योजना 25 लाख से पिछली सरकार ने 50 लाख तक पहुँचाई थी उसको, क्या वो इस नई सरकार में जारी रहेगी? सर ये इसका जवाब तो अभी तो मेरे पास नहीं है सर। मैं आपको ये ज़रूर करेक्ट करूंगा कि वो 25 लाख रुपए ही है। उसकी घोषणा ये हुई थी कि अगर जो है वो कांग्रेस सरकार वापस आती है तो 50 लाख करेंगे, पर मेरा ऐसा मानना है सर, सरकारें तो जो भी आती हैं जाती हैं, लेकिन ये जो बहुत ही जन उपयोगी योजनाएं हैं ये तो किसी ना किसी रूप में चलती ही रहती हैं। तो हमें पूरी आशा है कि हमारी जो नई सरकार बनेगी वो इसे को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और ये सभी ने देखा है। तो जनहित की सरकार नई जो बनेगी वो भी उसी चीज़ को लागू करें, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।